So students, last video में we were discussing about the classification of power resource। और उसमें देखा हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस होते हैं। कन्वेंशनल का मतलब बताया था आपको मैंने कि जो हम लोग पहले से यूज़ करते चले आ रहे हैं परंपरागत तरह से। जैसे लिखा है दोज रिसोर्सेज, क्वेश्चन पूछता है आपको कि व्हाट आर द कन्वेंशनल रिसोर्सेज, तो क्या आंसर लिखेंगे आप? दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन इन यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट है फायरवुड। फायरवुड क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं जलाने वाली लकड़ी। फायरवुड हैज़ बीन द मोस्ट कॉमनली यूज रिसोर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग थ्रू सिविलाइजेशंस। ठीक है, खाना बनाने के लिए और गर्मी पाने के लिए हमेशा हमने वुड का यूज़ किया है। अभी भी आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेशली गांव देखो आप, ठंडा मौसम आ रहा है अभी, और लोग हमेशा उसके लिए बॉन फायर, जिसको बोलते हैं अलाव, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, कौड़ा, जला के बैठे रहते हैं। इट्स एडवांटेजेस आर दैट इट कैन बी इजीली कलेक्टेड, इट इज़ चीपर एंड डज नॉट रिक्वायर ऑर्गेनाइज्ड प्लेस ऑफ सेल। आसान कैसा, ये आराम से जमा हो जाता है, ये सस्ता भी होता है और कहीं से भी आप उसको ले सकते हैं। इट्स डिसएडवांटेज आर दैट इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज पोल्यूशन। पर नुकसान क्या इससे है? क्या डिसएडवांटेज है इसका? डिफॉरेस्टेशन, जंगल कम हो रहे हैं, लोग जंगल काट लेते हैं जलाने वाले लकड़ी के लिए, और साथ में पोल्यूशन होता है। कलेक्शन ऑफ फायरवुड इज लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट आपका है कोल। कोल क्या, देखिए आप जरा एक मिनट। कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ स्वैम्प वेजिटेशन अंडर द प्रेशर ऑफ रॉक्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कैसे बना ये? जो पहले जो हज़ारों साल पहले जो पेड़ पौधे थे जो मिट्टी में दब गए, और दबने के बाद उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, इस तरह से फिर कोल फॉर्मेशन हुआ। द प्रेशर ऑफ रॉक डिपोजिटेड ऑन टॉप कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड स्टेट। तो ऊपर जो चट्टान बने उनके प्रेशर से विच सॉलिड स्टेट में बन गया। वाटर एंड गैसेस वेयर ड्राइवन ऑफ एज द स्टेशन कॉम्पैक्टेड। उसमें जो वाटर था, गैस था, वो वहाँ से हट गया और कॉम्पैक्ट हो गया। वाट रिमेंड वाज मेनली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल। और सिर्फ क्या बचा? कार्बन बचा, जो कोल बन गया। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉसिल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर के, ठीक भैया, घर यूज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये फॉसिल फ्यूल था। सो कोल कैसे बना है? ये नेचुरली फॉर्म हुआ है कि फॉसिल फ्यूल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, देखिए वर्ड है फॉसिल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीव का अंश उसमें था, यानी सिंपल भाषा में कि जिस तरह से आज हमारे पास इतने सब जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, वैसे ही हज़ारों साल पहले भी थे। और ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ और बाकी नेचुरली भी जो पेड़ गिरते रहे, ज़मीन में दबते रहे वो, और दबने के बाद उनके ऊपर नई नई मिट्टी जमा होती रही, फिर चट्टान बनती गए बाद में, और इतना हज़ारों साल का प्रोसेस हुआ कि वो बहुत नीचे दब गए। और दबने से नीचे उनके ऊपर सारे जो पत्थर थे, जो चट्टान थी, जो मिट्टियाँ थी, उन सब का उनका वज़न पड़ा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, और साथ में नीचे टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई होता है। ज़मीन के नीचे टेम्परेचर बढ़ते गया, तो उसमें जो बचे हुए पानी और गैस थे वो वहाँ से हट के ऊपर आ गए, और सिर्फ उनका कार्बन का जो रूप था, यानी देखो आपको पता है कि हर चीज़ जो दुनिया में है वो कार्बन से बनी है। ठीक है, तो कार्बन जो था वो दबते गया नीचे, और बाद में वो कार्बन फ्यूल के रूप में सॉलिड बन गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं कोल, जिसको कि हम लोग माइन से खोद के, माइनिंग करके उसको हम बाहर निकालते हैं, और वो हमारे काम किया जाता है। हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है, उसी के हेल्प से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है कोल, जो हमारा
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में और स्टीम इंजन्स में। कोल इज ऑल्सो नोन एज बरीड सनशाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके है ये। कोल को हम लोग बरीड सनशाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उजाला है, शक्ति देता है, लेकिन वो नीचे दबा हुआ है। एज इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स है। कोल इज, हेलो हेलो, आई एम हियर, कम हियर। कोल इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया। कम हियर, कम ऑन फास्ट, कम हियर। हेलो बेबी नितिका, कम हियर फास्ट, कम ऑन, हरी अप। इंडिया, रसिया एंड साउथ अफ्रीका। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन झारिया, बोकारो, धनबाद एक्सेट्रा। इंडिया में कहाँ मिलता है? झारिया में, बोकारो, धनबाद में। द एडवांटेज आर दैट इट इज अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका एडवांटेज क्या है कि दुनिया के बहुत सारे भागों में मिलता है ये, और एफिशिएंट होता है, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? एफिशिएंट मतलब बहुत प्रभावकारी, या हिंदी में क्या बोलें? एफिशिएंट यानी बहुत ही अच्छा काम करने लायक, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड द डिसएडवांटेज आर दैट इट कॉजेज पोल्यूशन। इसका प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वही पोल्यूशन बहुत फैलाता है। इट इज़ बल्की टू ट्रांसपोर्ट एंड द डिस्पोजल ऑफ एस इज डिफ़िकल्ट, और बहुत हेवी भी होता है। इसको ट्रांसपोर्ट ले जाने में, यहाँ से वहाँ पहुँचाने में परेशानी होती है। साथ में इसका जो बचा हुआ राख होता है उसको कहाँ पे डिस्पोज किया जाए, ये पॉसिबल नहीं जल्दी हो पाता। तो इस तरह से हमने पढ़ा फायरवुड कोल के बारे में। तीसरा जो है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम का नाम ब्लैक गोल्ड भी है। ओके, सो इस तरह से आपका दो पूरा कर दिया मैंने, फायरवुड कोल। बाकी जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है। दिस लेसन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़ ऑल्सो, क्योंकि आपको आगे मिले, क्लास 10th में मिलेगा, फिर क्लास 12th में मिलेगा, अगर आप चूज़ करेंगे ह्यूमैनिटीज़ तो इस तरह से बार बार ये मिलना है, तो अभी से उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ आपके लिए, वेरी स्लो, स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छी तरह याद कीजिए। और इन केस ऑफ एनी डाउट रहेगा या डिफ़िकल्टी होगा, या इफ़ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन ग्रुप कि सर ये लाइन या ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स समझ में नहीं आया, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड डे।